10 प्रकार के लोग जो परमेश्वर से बच नहीं सकते। परमेश्वर की सृष्टि में सब कुछ उनकी दृष्टि में है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी चतुर, शक्तिशाली या धूर्त क्यों ना हो, परमेश्वर से छिप नहीं सकता। कुछ लोग सोचते हैं कि वे अपने पापों को छिपा सकते हैं, लेकिन बाइबिल कहती है क्योंकि परमेश्वर के निकट सब कुछ खुला है और प्रकट है और हमें उसके सामने जवाब देना होगा। इब्रानियों 4:13। जो पाप जानते हैं लेकिन फिर भी करते हैं। कुछ लोग सच जानते हैं लेकिन फिर भी जानबूझकर पाप करते हैं। वे सोचते हैं कि कोई नहीं देख रहा, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में कुछ भी छिपा नहीं है। यदि हम जानबूझकर पाप में चलते रहे तो फिर कोई बलिदान बाकी नहीं रहता। इब्रानियों 10:26। जो दूसरों को पाप में फंसाते हैं। कुछ लोग खुद पाप करते हैं और दूसरों को भी उसमें घसीटते हैं। वे परमेश्वर के मार्ग से लोगों को भटकाने की कोशिश करते हैं। यीशु मसीह ने ऐसे लोगों के लिए कठोर शब्द कहे। जो इन छोटे लोगों को बहकाएगा, उसके लिए अच्छा होगा कि वह समुद्र में एक बड़ी चक्की का पाट बांधकर डुबा दिए जाएं। मत्ती 18:6। अभिमानी और अहंकारी लोग। परमेश्वर विनम्रता से प्रसन्न होते हैं, लेकिन जो अपने अहंकार में खोए रहते हैं वे उनके न्याय से बच नहीं सकते। परमेश्वर अहंकारी का विरोध करता है, परंतु दीन को अनुग्रह देता है। याकूब 4:6। जो झूठ और कपट में जीते हैं। कुछ लोग झूठ को अपना जीवन बना लेते हैं। वे लोगों को धोखा देते हैं और सोचते हैं कि परमेश्वर भी उनके छल को भी नहीं देखेगा। झूठे होंठ परमेश्वर के लिए घृणास्पद हैं, परंतु जो सच्चाई में चलते हैं वे उसे प्रिय हैं। नीति वचन 12:22। जो लोग अपने धन और शक्ति पर घमंड करते हैं। धन और शक्ति बुरी चीज़ें नहीं हैं, लेकिन अगर कोई इन पर घमंड करता है और परमेश्वर को भूल जाता है तो वह नष्ट हो जाएगा। मनुष्य कितना ही धन इकट्ठा कर ले, लेकिन जब उसकी आत्मा का हिसाब लिया जाएगा तो वह क्या देगा। मरकुस 8:36। जो परमेश्वर के वचन को सुनकर भी अनदेखा करते हैं। कुछ लोग चर्च में जाते हैं, बाइबिल पढ़ते हैं, लेकिन जब पालन करने की बात आती है तो वे पीछे हट जाते हैं। केवल वचन सुनने वाले मत बनो, बल्कि उस पर चलने वाले भी बनो, नहीं तो तुम स्वयं को धोखा दोगे। याकूब 1:22। जो अन्याय और अत्याचार करते हैं। जो लोग दूसरों पर अत्याचार करते हैं, गरीबों और असहायों को सताते हैं, वे परमेश्वर से बच नहीं सकते। जो गरीब की सहायता करता है वह परमेश्वर को उधार देता है और परमेश्वर उसे इसका प्रतिफल देगा। नीति वचन 19:17। जो लोग झूठी उपासना में लिप्त हैं। परमेश्वर ने स्पष्ट कहा है कि हमें केवल उन्हीं की आराधना करनी चाहिए, लेकिन जो लोग झूठी उपासना और मूर्ति पूजा में लगे रहते हैं वे उसके न्याय से बच नहीं सकते। तू मेरे सामने किसी और को ईश्वर मानकर उसकी उपासना न कर। निर्गमन 20:3। जो व्यभिचार और अनैतिकता में लिप्त हैं। परमेश्वर ने हमें पवित्रता की शिक्षा दी है, लेकिन जो लोग अनैतिक जीवन जीते हैं और पश्चाताप नहीं करते वे परमेश्वर से बच नहीं सकते। व्यभिचारी और पवित्र लोगों का स्थान आग की झील में होगा। प्रकाशित वाक्य 21:8। जो प्रभु यीशु मसीह को अस्वीकार करते हैं। अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात, जो लोग यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में अस्वीकार करते हैं वे परमेश्वर से बच नहीं सकते। जो पुत्र में विश्वास करता है उसके पास अनंत जीवन है, परंतु जो पुत्र को नहीं मानता वह जीवन को न देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर बना रहता है। यूहन्ना 3:36। परमेश्वर दयालु है, लेकिन वे न्यायी भी हैं। अगर हम इनमें से किसी भी श्रेणी में आते हैं तो आज ही हमें अपने जीवन की जांच करनी चाहिए और पश्चाताप करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर न केवल हमारे पापों को देखता है, बल्कि वह हमें प्रेम भी करता है और हमें पवित्र जीवन जीने के लिए बुला रहा है। आज हम अपने हृदय को खोलें, यीशु मसीह के पास आएं और अनुग्रह प्राप्त करें, क्योंकि वह हमें क्षमा करने, नया जीवन देने और अपने राज में प्रवेश करने का अवसर दे रहा है। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन।